जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो हमारी स्पेशल होने वाली है ड्रिल मैचिंग शूज के ऊपर। ये वीडियो हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहला पार्ट आपका आएगा कि आप कैसे मतलब अपने डीएमएस को मेंटेन कर सकते हो, उसको पॉलिश करना, क्योंकि हमको कंटिन्यू मतलब पहनना पड़ता है, परेड के टाइम पे पहनना पड़ता है। और क्लीन यूनिफॉर्म के साथ हमारे जो पॉलिश्ड डीएमएस है वो एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। सेकेंड पार्ट में हम देखने वाले हैं कि डीएमएस को एग्जैक्टली पहने कैसे, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि ये तो खुल जा रहा है यहाँ से, ठीक है, हम पैर मार रहे हैं जमीन में और ये आपका अनटाई हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज देखने वाले हैं। और थर्ड पार्ट में हम ये कवर करेंगे कि जैसे आप देखो नया जूता लेकर आते हो तो ऐसा होता है बहुत पैर काटता है आपका जूता, बहुत लोग नहीं पहनते हैं। नेवी में काफी लोग ऐसे होते हैं कि ड्रिल के टाइम पे तो वैसे यूजुअली हम लोग डीएमएस पहनते हैं, बट देन दे प्रेफर टू वेयर कट शूज इंस्टेड ऑफ डीएमएस, ठीक है। और बहुत लोग लड़कियां भी ज्यादा इतना अच्छे से पैर नहीं मार पाती क्योंकि उनको लगता है पैर कट रहा है, दर्द हो रहा है ना। तो थोड़ा हम लोग नए जूते के बारे में बात कर लेंगे कि कैसे कैसे उसको सही तरीके से हम रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यार हैव अ लुक एट दी शूज, ठीक है। डेफिनेटली ये डर्टी है, ठीक है। आप क्या चाहिए, आपको सिंपल है जो चाहिए ही होता है यूजुअली आपका एक जो पॉलिश है नॉर्मल, ठीक है। लिक्विड पॉलिश है मेरे पास, अभी लिक्विड पॉलिश भी हो सकती है, आप नॉर्मल अपना जो रेगुलर पॉलिश होती है उसको भी आप यूज कर सकते हो, फाइन। तो आपने इसको नॉर्मली अप्लाई किया। मेरी जो डीएमएस है ना इसमें रैगजीन लगी हुई है, तो रैगजीन वाला पार्ट जो है वो क्लीन करने में मतलब उसमें मुझे पॉलिश लगाने की जरूरत नहीं होती है, फाइन। लेकिन जिनमें जिनकी मतलब डीएमएस में यहाँ पे रैगजीन नहीं लगी है तो वो लोग मतलब आपका जो पॉलिश है उसको आगे भी लगा के, ठीक है, अच्छे से मार लेना अपने शूज में। तो नियर अबाउट आपका शूज ऐसे क्लीन है, ठीक है। आपको आता ही होगा सबको पॉलिश कैसे करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम लोग अपने नेक्स्ट शूज में भी पॉलिश कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे मतलब पॉलिश लग गई है जो दोनों शूज में। अब देखो आगे का हिस्सा, जैसे मैंने बताया था मेरा हिस्सा जो है ये रैगजीन लगी हुई है, ठीक है। अगर रैगजीन लगी हुई है तो कुछ नहीं करना, नॉर्मली आपका जो सॉक्स है, ठीक है, उसको उठाओ, ठीक है। थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, स्टीम भाप मारो, ठीक है, आगे, ठीक है। और उसको ऐसे करके क्लीन कर लो। आपका रैगजीन वाला पार्ट पहले ही चमकता है, ठीक है, तो उससे पॉलिश वॉलिश लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पार्ट में आगे रैगजीन नहीं लगी हुई है तो जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पे भी पॉलिश लगाओ और उसको आराम से मार दो। फिर ये तो हमारा हो गया पॉलिश करने वाला। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि इसको ना देखो, जैसे अगर आपको कल कहीं जाना है या कल परेड अटेंड करनी है तो आप इसको पॉलिश करने के बाद अगर धूप में सुखा सको जूतों को थोड़ी देर, तो उससे ना एक अलग सी शाइन आ जाती है आपके डीएमएस में। लेकिन अगर धूप में सुखाना पॉसिबल नहीं है तो उसे कुछ घंटों के लिए अपने रूम में ही रख दो, ठीक है, पंखा चला दो ताकि थोड़ा सा ना वो सूख सके, तो अच्छी मतलब उसकी शाइन आती है उसके बाद। फिर यही है आपका। फिर जैसे जब आप शूज पहनने वाले हो, राइट, जैसे अब आपका परेड स्टार्ट हो गई है और अब आपको शूज पहन के जाना है, तो उस टाइम पे कुछ नहीं करना। अभी तो मेरे पास एनसीसी वाला सॉक्स नहीं है, लेकिन आपका जो एनसीसी वाला सॉक्स है उसको लो, ठीक है, और नॉर्मली ऐसे ऐसे करके घिस दो। उसके बाद उस टाइम पे पॉलिश मारने की जरूरत नहीं है उससे बिल्कुल भी, ठीक है। एंड टाइम में मारोगे तो वो आपकी जो यूनिफॉर्म है ना, पैंट है, पैंट में भी लग जाएगी आपकी पॉलिश, तो वहां पे मारने की जरूरत नहीं है। एंड टाइम में अपना जो सॉक्स है, ठीक है, सॉक्स उसको अच्छे से क्लीन कर लो, ठीक है। तो उससे ना वही है, रिमार्केबल शाइन आ जाती है, ठीक है। और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती नेक्स्ट टाइम पॉलिश करने में। जैसे मैं देखती हूँ कुछ हैं बच्चे, उनके शूज इतने ज्यादा गंदे रहते हैं ना कि पूरे वाइट से ही पड़ जाते हैं उनके शूज, है ना। तो बार बार ऐसी भी नौबत नहीं आएगी, आपके शूज यूजुअली अच्छे साफ ही रहेंगे। तो थोड़ा बहुत ही आपको पॉलिश मारना पड़ेगा एंड दे विल ऑल बी क्लीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला है, ठीक है, जो लेना है हमको लेस का। सबसे पहला जो छेद है उससे निकालो और सबसे ऊपर का जो है इससे निकाल लो। इतना सस्पेंडेड काफ़ी है, ज़्यादा लंबा रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे नॉर्मली हम जूते का जो लेस बांधते हैं सेम वही पैटर्न रखना है, या सेम वैसे ही आगे लेस बांध देना है, ठीक है। यहाँ से ये लिया, फिर इसको ऊपर से निकाला, फाइन।
पूरी कोशिश ये करनी है कि जो आपके ये गैप्स है ना, ये गैप्स एकदम बंधे हुए रहें, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल गैप ना हो, ये गैप एकदम आपके सटे हुए रहें, चिपके हुए रहें। फाइन, ये करा। और अब देखो, मोस्ट ऑब्वियस, एक आपका छोटा है, एक आपका बड़ा है, ठीक है। इसको टाई कैसे करोगे? जैसे जो आपका ये है खड़ा हुआ, मतलब ये जो पार्ट है, इसको आप यहाँ से निकालोगे। यहाँ से जो पीछे यहाँ से इतना ना आपका गैप बनता है, ये हर डीएमएस में होता है, और अगर डीएमएस में नहीं है तो भैया नया लो। फाइन, इसको यहाँ से निकाला, ठीक है, इधर से यहाँ से निकाला इसको, ठीक है, और इतना निकाले। ये किस लिए? ताकि ना आपका ऐसा ना हो कि ये प्रैक्टिस करते करते आपका जो रोल रोल करोगे ये आपके ऊपर पैर तक आ जाए, ठीक है। फिर फिर ये करा, यहाँ से आकर एक नॉट बांध दो, एक नॉट बांध दी, वापस से आपको अपना सर्कल वैसे ही सेम उसी मोमेंट में घूमना है, ठीक है, यहां से निकालना है, ठीक है, ठीक है, यहीं से आपने इसको निकाला। फिर ये है, इसके बाद अगेन एक नॉट आप टाई कर सकते हो, अगेन एक नॉट बांध दो, ठीक है। या अगर आपका नॉट बांधने का मन नहीं है स्टार्टिंग में, तो आप उसको राउंड 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 करके एकदम एंड टाइम पे नॉट बांध सकते हो, ठीक है। ये किया, ठीक है, सेम किया, इसको घुमाया, यहां से निकाला, ठीक है, यहां से आपने इसको निकाल दिया। इसके बाद फिर से सेम यहाँ से आपने इसको बांध दिया, ठीक है। बांधा इस तरीके से एकदम टाइटली, ताकि ये आपका बिल्कुल निकले ना। एक तरफ आपने ये फ्लावर वाली कहते हैं ना, थोड़ा मोड़ के ये बनाया और अच्छे से कर दिया। ये आपका जो लेस है, जो आपका यहाँ से निकला हुआ एरिया, इसको आप अंदर भी डाल सकते हो। फाइन, अंदर यहाँ से डाल सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो आपका ये जूता बिल्कुल नहीं खुलेगा जब आप ड्रिल की प्रैक्टिस करते हो तब। तो चलिए, नाउ लेट्स कम टू आवर फाइनल पार्ट। देखो, इसमें क्या है ना, आपकी जो डीएमएस है, जब आपका जूता नया नया आता है, आप नया नया डीएमएस खरीदते हो, तो आपका डीएमएस काफ़ी पैर काटता है, ठीक है। पीछे की साइड आपका एडी की साइड से काटेगा, आगे की साइड से काटेगा। फाइन, तो अब इस चीज़ के लिए क्या किया जाए? देखो, दो तरीके हैं, क्लियर कट दो तरीके हैं। पहला तरीका आपका ये है कि आप जब नया जूता खरीद कर लेकर आए हो, तो उसको गुनगुने पानी में, ठीक है, आधे बाल्टी पानी में थोड़ा सर्फ डाल के उसमें डाल दो, भिगो दो आधा एक घंटे के लिए। अपना जो ये है जूता है, इसको भिगो दो। भिगोने के बाद जब आप शूज़ को बाहर निकालोगे, तो थोड़ी देर उसको सुखा दो। सुखाना इस तरीके से, धूप में सुखाने का ट्राई करना, धूप में अगर ना सूखे तो भैया घर ही में मतलब रख देना आगे पीछे। और सुखाना उसको इस तरीके से है कि वो एकदम अच्छे से ना सूखे, और मतलब मॉइस्ट रहे, बेसिकली उतने अच्छे से ना सूखे और उतना गीला भी ना रहे, मॉइस्ट मॉइस्ट रहे, ठीक है। तो हल्का गीला हल्का सूखा जूते को पहनो, कदम ताल करो थोड़ी, ठीक है, या फिर थोड़ा पैर पीट लो ज़मीन में। उससे क्या होता है ना, उससे थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाती है आपकी शूज़ में, तो जब आप उसको नेक्स्ट टाइम पहनोगे तो आपका शूज़ आपका पैर नहीं काटेगा। लेकिन इसका डीमेरिट है, एक डीमेरिट क्या है कि आपकी जो शूज़ है, इसकी ना शाइन चली जाती है। जैसे जो आपका नया जूता एकदम चमकता है ना आगे से, एकदम मतलब शाइन होती है उसमें, तो वो शाइन जो है ना, वो चीज़ चली जाती है, ठीक है। तो अब फिर इस चीज़ में क्या आपको करना है, जैसे मान लो लास्ट लास्ट के टाइम पे जब आपने काफ़ी टाइम हो गया जूते को पहने में, तो आपको हर बार ना अच्छे से पॉलिश मारनी पड़ेगी उसमें, ताकि मतलब वो साफ जूता दिखे, क्लीन दिखे बेसिकली, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है कि देखो, आप 2-3 सॉक्स पहनो, दो से भी कुछ नहीं होता, इनफैक्ट 3 सॉक्स पहनो, ठीक है। उसके बाद आप ड्रिल क्लासेस में जाओ, उसमें मतलब बिल्कुल पानी ना लगाओ जूते में, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर आपका लेटर विथ टाइम आपका जूता तो सॉफ्ट हो ही जाएगा, आपके पैर में सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जो शाइन होती है ना, वो बरकरार रहती है, मेंटेन रहती है, आपकी शाइन कहीं नहीं जाती। तो मान लो आगे आगे चल के बाद में अगर आप पॉलिश ना मार के सिर्फ सॉक्स, अपने सॉक्स से भी क्लीन कर लेते हो ना शूज़ को, तब भी आपका जूता चमकता हुआ दिखता है, ऐसा लगता है कि हाँ यार, इसका जूता साफ है। जैसे कुछ कैडेट्स होते हैं ना, भले ही वो कितना साफ कर ले अपने शूज़ को, उनको देख के लगता नहीं है, लगता है कि यार गंदा ही है इसका शूज़, अभी भी मतलब गंदा सही है, तो ना वो चीज़ नहीं आती है। फाइन, और यार एक चीज़ करना प्लीज़, नेवर एवर डू इट, ठीक है। वन ऑफ माई जूनियर, फाइन, उसने ना मतलब मेरे डीएमएस ले लिए थे, ठीक है, फॉर सम पर्पज़, मतलब उसको कहीं जाना था इंटरव्यू में, तो शी टुक माई डीएमएस।
और उसको ना मतलब उसने क्या किया, उसको लगा यार बहुत टाइम से मतलब मैम ने पहने हुए हैं, गंदे गंदे हैं, तो ना उसने उनको धो दिया। लाइक उसने सर्फ लगा के ब्रश मार के पूरा धो दिया डीएम। उसके बाद उसकी जो कंडीशन हुई ना, देखने लायक थी पूरी। मतलब वाइट हो गया पूरा डीएम, उसको इतने ज़्यादा उसने पॉलिश लगाई, उसको अच्छे से पॉलिश किया मैंने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो प्लीज़ नेवर डू दिस। अगर आपके डीएम में से स्मेल भी आ रही है ना, आप सॉक्स चेंज करो। ठीक है, सॉक्स को धो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ अपने जूते को मत धोना, डीएमएस को कभी मत धोना। ठीक है, तो ये देखो, ये दो ऑप्शंस थे सिंपल। आपको जो चीज़ ठीक लगे इन दोनों में से, आप उस चीज़ को अपनाओ। फाइन, और अच्छे से करो अपनी एनसीसी। ठीक है, करते रहो, अच्छी ड्रिल करो, ठीक है, अच्छी पढ़ाई करो। एंड दिस वॉज ऑल इन माई वीडियो। आई होप आपको थोड़ा बेनिफिट मिला होगा, आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और आप इसको फर्दर जब भी आप अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगे तो उसका आप खास ध्यान रखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।